अगर आज फिर इंडियन मार्केट में लॉस कर लिया बिना एनालिसिस के, तो ये हाई टाइम है कि आप डेली अपने ट्रेड्स को प्लान करो। प्लान नहीं कर सकते हो तो ब्रेक लो, सीखो ट्रेडिंग कैसे होती है। 2 दिन पहले बता दी था, मार्केट सब ऑप्शन बायर्स के लिए नहीं रहा है। तो जैसे कि देख सकते हो क्या हुआ, गैप अप खुला, नीचे आया, फिर भी पैसा कमाया होगा। उसके बाद यहाँ बीच में अड़ा रहा पूरे दिन। एक्सपायरी थी, बहुत लॉस हुआ है लोगों का, मैंने देखा टेलीग्राम में। उसके बाद भी कुछ खास मोमेंटम नहीं है। बहुत ज़रूरी है प्लानिंग करना। अब यहाँ से अगर हम देखें तो सीधी बात यह, डेली टाइम फ्रेम पे आ जाओ, ट्रेंड देख लो क्या बन रहा है। ट्रेंड तो यही बन रहा है कि ये 24,000 को ऊपर क्लोज कर दिया है, सस्टेन कर लिया है। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब यहाँ पे या तो साइडवेज जाए या ऊपर जाए, उसमें हम इंटरेस्टेड है। अब यहाँ से नीचे आएगा तो मैं सीधा शॉर्ट का ट्रेड नहीं ले सकता हूँ। यहाँ से हल्का सा भी नीचे आएगा, मैं शॉर्ट में इंटरेस्टेड नहीं हूँ। इस तरीके से हम रिस्की ट्रेड नहीं लेंगे। हम इंटरेस्टेड तभी है जब ये लो निकलेंगे। अब 23,800 23,700 के नीचे ही शॉर्ट की पोजीशंस हमारी बन रही है। तो ये हमारा हो गया निफ्टी का एनालिसिस। आइए देखते हैं बैंक निफ्टी में क्या सिनेरियो बन रहा है। बैंक निफ्टी में भी सिमिलर सिनेरियो बन रहा है। प्रीवियस का जो यहाँ पे एक रिजेक्शन लेके मार्केट गिरा था काफ़ी अच्छा, एक आप देखेंगे, मैंने बताया भी था वीडियो में। एक यहाँ पे डब्ल्यू पैटर्न बन गया है। अब डब्ल्यू पैटर्न की खासियत क्या है कि ये जितना इसने यहाँ से यहाँ तक का मूव किया होता है, उतना ही मूव ये ऊपर की ओर करेगा। तो ये डब्ल्यू पैटर्न का टारगेट हिट हो चुका है। बट अब यहाँ पे इम्पोर्टेंट बात क्या है कि ये कहाँ रुका हुआ है। अब यहाँ से क्या सिनेरियो, ऊपर जाएगा, नीचे आएगा, ये साइडवेज जाएगा, 3 ही सिनेरियो रहते हैं हमेशा। बट प्लानिंग क्या रहती है हमारी, हमेशा प्लानिंग हमको यही रखनी है कि यहाँ से प्रोबेबिलिटी क्या है। अब साइडवेज चला गया है, स्टॉप लॉस वगैरह सब ले लिए हैं। अब क्या है, अब ट्रेंडिंग एक्सपायरी का समय आने वाला है, जब आप लोगों का पैसा ख़त्म हो जाएगा उसके बाद। अब अगर आप देखेंगे तो मार्केट में कुछ खास मूव रहा नहीं है। अब अगर कल का वेंसडे का दिन भी अटक जाए तो थर्सडे को सेंसेक्स की एक्सपायरी आएगी और बैंक निफ्टी में अच्छा पैसा बन सकता है उस दिन। अभी कल का सीधा सिंपल सा प्लान है, अगर यहाँ पे फ्लैट खुले, हल्का सा गैप अप खुले, हल्का सा गैप डाउन खुले, हम लॉन्ग के ट्रेड लेंगे, स्टॉप लॉस कम रहेगा। और क्वांटिटी भी मेरी हाफ रहेगी, क्योंकि मेरे को शॉर्ट का मेरा इनिशियल माइंडसेट था। फिर निफ्टी के अंदर मैं देखूंगा सिमिलर सिनेरियो है हर जगह, बिल्कुल अटका हुआ है 3 दिन से। अगर आप देखेंगे मार्केट कहीं नहीं गया है। अब यहाँ से ऊपर निकले या नीचे निकले, हमको स्टॉप लॉस डाल के ट्रेंड पकड़ने की कोशिश करनी है। सेंसेक्स इम्पोर्टेंट, एक्सपायरी भी आ रही है इसकी, बहुत ज़रूरी बात करनी पड़ेगी सेंसेक्स में। सेंसेक्स एक अलग पैटर्न में चल रहा है। यहाँ पे आप देखें, गैप अप खुला, फिर एक और गैप अप खुला है, उसके बाद आज भी गैप अप खुल के नीचे आके सपोर्ट लेके निकल गया। अब ज़रूरी ये है कि कल के दिन ये क्या करता है। अगर कल के दिन भी ये कि काफ़ी अच्छा अप मूव मार देता है, यहाँ पे कहीं पहुँचता है, तो एक्सपायरी बहुत इंटरेस्टिंग होगी। अभी कल के लिए हमारा सीधा सेंटिमेंट ये है कि हम बुलिश की तरफ ही ट्रेड देखेंगे, लॉन्ग के ट्रेड्स देखेंगे, स्टॉप लॉस कम रहेगा। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, क्वांटिटी कम रहेगी, क्योंकि एक रिस्की जगह पे अभी ट्रेड कर रहा है मार्केट।